अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आप कहेंगे कि मैं आज इस तरह डायरेक्टली क्यों बात कर रही हूँ। असल में मैं अभी बस बिल्कुल अभी एडिटिंग से फारिग हुई हूँ मेरे टीमू हॉल का। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा टीमू की सारी चीज़ें, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ अच्छी लगी थी। तो उससे फारिग हुई हूँ और अभी मैं करने लगी हूँ अपनी पैकिंग। हाँ जी, मुझे ट्रैवल करना है और बहुत लॉन्ग ट्रैवलिंग करनी है। सो उसके लिए मुझे था कि इतना मेरे पास टाइम नहीं होगा, तो बेहतर है कि मैं आप लोगों से डायरेक्टली बात करूं। तो है ये कि मुझे अभी थोड़ा सा अपने कमरे को वाइंड अप करना है और उसके बाद अपनी पैकिंग स्टार्ट करनी है। तो टाइम कम है और मुकाबला सख्त है, तो आप लोगों ने मेरे साथ जुड़े रहना है। आप लोगों ने देखना है मैं किधर जाऊंगी। इनशाला वी विल एंजॉय, इनशाला इनशाला। एंड बस दुआ कीजिए कि खैर से हमारा जो है सफर हो जाए। सो अभी मैं करती हूँ अपने इस रूम को थोड़ा सा ठीक। हाँ जी, तो ये हैं कुछ गिफ्ट्स, मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक बड़ा प्यारा सा जो है वो गिफ्ट है, और आप लोग कहेंगे किसके लिए है। ये मेरी जो जिधर मैं जा रही हूँ, मेरी कजन रहती है वहां, उसके पास एक बड़ा क्यूट सा डॉगी है। सो ये मैंने उसके लिए लिया है। इट्स यू कैन से के जिसमें डॉग्स आराम से करते हैं। खैर मैं डॉग से थोड़ा सा डरती भी हूँ, बट ये कि उसका बड़ा फेवरेट है उसका डॉग, तो मुझे था कि उसके लिए मैं गिफ्ट ले जाती हूँ। तो पहले तो मैंने एक ये लिया है, और दूसरा मुझे जो है ना एक चीज बहुत अच्छी लगती है। मुझे होता है कि अगर मैं किसी को गिफ्ट दे रही हूँ ना, तो मैं कोई ऐसी चीज दूं जो वो यूज कर सके। हाँ जी, तो ये मैंने लिया है अपनी कजन के लिए। आप लोग को आई होप सही नजर आ रहा हो। तो ये मैंने लिया है अपनी कजन के लिए, और ये क्विल्ट, जैसे ये मेरे बेड पे लगी हुई है ना क्विल्ट, आप लोगों को नजर आ रही होगी, इस तरह का डबल बेड का क्विल्ट है। और इसके साथ मैंने मैचिंग में लिया है ये, मतलब प्लेन जो इस तरह का मस्टर्ड कलर है ना, इसके ऊपर फ्लावर्स लगे हुए, इसकी तरह की ये बेडशीट ली है। इसके साथ 2 पिलो केसेस हैं, तो ये मैंने उसके लिए गिफ्ट लिया है। और उसके घर के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल नई घर में शिफ्ट हुई है, और उसके डॉग के लिए मैंने ये घर, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, आई डोंट नो। सो खैर एनीवेज, मुझे है कि मैं ये बेडशीट भी इसके अंदर ही रख देती हूँ, ताकि फिर जब मैं गाड़ी में रखूंगी तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा अच्छा, ये तो एज इट इज ही जाएगा, इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, तो इसे मैं उधर रख देती हूँ। हाँ जी, तो अभी मैंने अपने कपड़ों की और अपने हस्बैंड के कपड़ों की और तलाल के कपड़े जो है वो पैक करने थे, और प्लान मैंने ये किया था कि अपने मैं 4-5 जोड़े लेकर जाऊँगी, और इसी तरह मैं तलाल के, खैर तलाल के तो बहुत ज़्यादा कपड़े मुझे चाहिए थे, क्योंकि बच्चे हैं गाड़ी में वो गंदे कर देते हैं कपड़े, और क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस जा रहे हैं हम, बहुत दूर है, मतलब जिधर हमने जाना है, तो हमें था कि तलाल के ज़्यादा कपड़े रखूँगी। तो तलाल के मैंने तकरीबन कोई यू कैन से के 8-9 जोड़े रखे थे, और अपने हस्बैंड की भी इसी तरह 4-5 जोड़े रखे थे, क्योंकि बड़ों को इतनी ज़्यादा कपड़ों की नीड नहीं होती। जब ट्रैवल करते हैं आप, जितने कपड़े ले जाते हो उतने फालतू हो जाते हैं, बाद में आप पहन नहीं सकते। लेकिन बच्चों का ये होता है कि यू नेवर नो, और फिर आप जो है ना फिर सफ़र कर रहे होते हैं, तो कुछ गिरा दें खाते हुए, ये वो। तो मुझे था कि तलाल के कपड़े ज़्यादा होने चाहिए, और मैंने अपने कपड़े जो हैं वो सारे पैक कर लिए, और तलाल के भी कपड़े पैक कर लिए, और इंशाल्लाह ताला जब मैं ये ट्रैवल करके वापस आऊँगी, तो मैं सोच रही थी कि मैं अपने गर्मियों के कपड़े बंद करना शुरू करूँ, क्योंकि पिंडी में यहाँ पर सर्दी है, और अभी तो मैं खैर ले जा रही हूँ गर्मियों के कपड़े, क्योंकि मुझे जहाँ जाना है वहाँ पर मौसम बहुत गर्म है, तो बेहतर यही था कि मैं गर्मियों के कपड़े ले जाती। तो तलाल के थोड़े से मैंने मिक्स कपड़े लिए, फुल स्लीव्स वाली भी 1-2 शर्ट्स रख ली, मुझे था कि ऐसे ना रात को मच्छर-वच्छर होते हैं, गर्मी का इलाका होता है, तो वहाँ पर मच्छर बहुत होते हैं, तो बेहतर है कि फुल स्लीव्स वाले मैं और एक पैंट जीन्स लेकर गई थी, ताकि उसको ऐसे मच्छर ना काटे। सो कपड़े-शपड़े मैंने साइड पे कर दिए, और फिर मैंने निकाला एक ही सूटकेस, और उस एक सूटकेस के अंदर मैंने अपने हस्बैंड के, बच्चों के, सबके कपड़े रखे, और उसके अंदर वो तकरीबन सारे कपड़े आ गए थे। और फिर मैं बहुत थक गई थी, क्योंकि मैं सुबह से कामों पे लगी हुई थी, तो मुझे था कि मैं अपने लिए 1 कप चाय बनाती हूँ, और फिर मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि मुझे भी पीनी है, तो खैर मैंने चाय-वाय बना ली। चाय के साथ
मैं सोच रही थी कि साथ में केक रस रख लेते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड बगैर किसी चीज़ के शाम की चाय वो नहीं पीते। तो चाय चाय रखी मैंने और साथ में केक रस रखे और ये केक रस भी हम कल लेकर आए थे और अभी फिर मैंने कुछ चीज़ें देखी जो कि मेरे पास नहीं थी एंड आई वाज़ थिंकिंग कि वो चीज़ें लेने के लिए मुझे बाज़ार जाना ही जाना पड़ेगा क्योंकि फिर रास्ते में प्रॉब्लम हो जाती है और बहुत ज़रूरी चीज़ें थी। तो चाय वग़ैरह पी लेने के बाद जो है वो मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा जो है ना बड़ा वाला, हम निकल गए कुछ चीज़ें लेने के लिए और उसके लिए बेस्ट जगह थी अल-फतेह क्योंकि अल-फतेह मेरे घर के बहुत करीब है और हम अल-फतेह पहुँचे और उसके बाद वहाँ पर जो चीज़ें मुझे चाहिए तो उनमें से भी एक आध चीज़ मुझे नहीं मिली और बस मुझे था कि चलो बस जितनी चीज़ें भी मिल जाती है ना बस गनीमत है। क्योंकि हमारा प्लान जो है ना वो बहुत पहले से था, पिछले महीने भी था और इस महीने भी हमने मुझे था कि जाऊँगी लेकिन पिछले महीने आपको पिछले से पिछले महीने आई थिंक सितंबर-अक्टूबर में जब वो काफ़ी हालात थोड़े-से सही नहीं थे, रोड्स की हालत ठीक नहीं थी, तो हमने इस चीज़ को पोस्टपोन कर दिया था। तो ख़ैर हमने जो है ना फिर कहा कि नहीं जाना क्योंकि ये जो मैं जा रही हूँ मैं आपको उधर जाके बताऊँगी कि ये हम क्यों आए थे और क्यों इतना ज़रूरी था इधर आना। तो ख़ैर एनीवेज़ मैं आई, मैंने वहाँ से चीज़ें-वीज़ें ली और उसके बाद मैंने रात को अपना डाइनिंग एरिया जो है वो बहुत अच्छे से साफ़ किया। ये बच्चे खाते-पीते हैं तो चीज़ें-वीज़ें फेंकते रहते हैं। तो मुझे था कि मैं इसको अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दूँ और मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ अब मैं आपको बताऊँगी कि मैं किस तरह से अपने घर को जो है ना वो सेट करके जाती हूँ। किसी ने मुझे मैसेज करके कहा था कि आप को क्या ज़रूरत है इतने सारे काम करने की? बट मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं कहीं भी ट्रैवल करने जा रही हूँ ना, तो मुझे पीछे से होती है टेंशन कि मेरा घर बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। वो आगे आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से सारा मैनेज करती हूँ। ख़ैर ये नेक्स्ट मॉर्निंग थी और नेक्स्ट मॉर्निंग में जो है मैं सुबह उठ गई थी 5 बजे आप देख सकते हैं कितनी प्यारी मॉर्निंग है, कोई भी नहीं है, खामोशी, इतना मज़ा आता है जब मैं इतनी अर्ली उठती हूँ ना और फिर मैं एन्जॉय करती हूँ अपना मी टाइम। ख़ैर मैंने नमाज़ वग़ैरह वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ लेने के बाद क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने थे और एंड एज़ यू नो कि हस्बैंड्स और बच्चे ऐसे पैकिंग नहीं कर सकते जिस तरह मैं चाहती हूँ, तो फिर मैं उनको ज़हमत नहीं देती क्योंकि बाद में मेरा दिल जल रहा होता है, ये भी नहीं सही हो रहा, ये भी सही नहीं हो रहा, तो उस वज़ह से मुझे होता है कि मैं खुद ही कर लूँ। तो मैंने बनाई अपने लिए एक मज़े की स्ट्रॉन्ग सी कॉफ़ी जो कि मैं हमेशा सुबह के टाइम पीती हूँ, नमाज़ वग़ैरह पढ़ लेने के बाद। कॉफ़ी पी लेने के बाद मैं अपनी रूटीन नहीं छोड़ती, अपनी स्किन केयर की, भले मैं ट्रैवल कर रही हूँ, भले मैं अपने घर में हूँ, भले कुछ भी हो, मैं अपनी स्किन केयर की रूटीन नहीं छोड़ती। ख़ैर मैंने अपना स्किन केयर वग़ैरह सारा जब कंप्लीट कर लिया, तो अभी क्योंकि मुझे आज निकलना है, तो मुझे था कि मैं अपने सारी जो स्किन केयर की चीज़ें जो-जो मुझे लेकर जानी है उसको मैं ले जाऊँ। तो ये वाला बैग जो है मेरा ये अच्छा बड़ा साइज़ का बैग है, इसको मैंने रास्ते में यूज़ नहीं करना था। इसके अंदर मैंने अपनी सारी स्किन केयर की जो प्रोडक्ट्स मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ, वो मैंने सारी की सारी इसी के अंदर रख दी और मुझे था कि फिर वहाँ पर जब मुझे शाम को और सुबह के टाइम पे चीज़ें यूज़ करनी होंगी, तो वो मैं फिर इसी से ले लिया करूँगी और मुझे फिर बहुत ज़्यादा मतलब बैग्स नहीं कैरी करने पड़ेंगे। तो इसी में मैंने अपने सारा मतलब स्किन केयर का सामान रखा, फेस वॉशेज़ वग़ैरह रखे और हेयर मास्क वग़ैरह रखा और सारी चीज़ें और फिर मेरे अपना मेकअप का सामान जो है ना, जो बड़ा बैग था मेरा मेकअप का, उसको भी मैंने इसके अंदर रख दिया और उसके बाद जो छोटा-सा पाउच है जिसमें एक लिपस्टिक और एक लिप लाइनर आता है और एक जो है वो छोटी-मोटी जो चीज़ें आती हैं, वो मैंने अपने फिर मेन बैग में रखी जो मुझे अपने हाथ में कैरी करना था। तो ये वाला बैग मैंने रेडी कर दिया, ये डिक्की में जाना था और इसमें मेरे हस्बैंड की भी टॉयलेटरीज़ थी, बेटी की भी थी, सबकी सब कुछ मैंने इसी के अंदर रखा। और मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ ना, ये सारी छोटी-छोटी टिप्स हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, अगर आप ट्रैवल करते हैं तो इन टिप्स को ज़रूर लिख लिया करें। तो मैं ना एक लिस्ट बनाती हूँ, तो लिस्ट में जो है मैं काफ़ी दिनों से बना रही थी। तो जो-जो काम मेरे कंप्लीट होते जा रहे थे, मैं उस लिस्ट से उसको कट ऑफ कर रही थी, मतलब कट कर रही थी। कि ये भी मैंने कर लिया, ये भी मैंने कर लिया, ये भी मैंने कर लिया। उससे ना आपको फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको याद रहती हैं चीज़ें, वरना दिमाग से स्लिप आउट हो जाती हैं, तो फिर फ़ायदा नहीं होता। आप आखिर वक़्त में कहते हैं, हाय भई मेरा ये भी रह गया, तो मेरा वो भी रह गया। तो उसमें जो एक चीज़ थी, वो था आखिरी दिन मुझे अपने पौधों को पानी देना था। मैं डेली पानी नहीं देती, बाहर वाले पौधों को मैंने कल दिया था, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन ये था कि क्योंकि मैं ट्रैवल पे जा रही थी, मुझे हफ़्ता लग जाना था वापस आते-आते, तो मुझे था इससे बेहतर है कि मैं आज ही अपने पौधों को पानी दे दूँ। तो सारे पौधों को मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ, मैं अपने तमाम पौधों को पानी दे के जाती हूँ ताकि मेरे पौधे जो है ना पीछे से खुश-खुश रहें, परेशान ना हो कि जी क्या हो गया पानी नहीं मिला। और वैसे भी विंटर्स चल रही हैं तो डेली तो आपको वैसे भी पानी नहीं देना होता।
तो सबको पौधों को मैंने पानी दे दिया और उसके बाद ये था कि मैं ये लेकर आई थी सबरोसो का स्टफ़ और उसमें ये हैं उनके क्रिस्पी पॉपर्स और साथ में जो थे वो चीज़ एंड चिकन के पराठे थे। अब आप कहेंगे कि मैं इस वक़्त क्यों फ्राई कर रही हूँ? बहुत अर्ली मॉर्निंग का टाइम है क्योंकि इस वक़्त गैस होती है और मुझे जल्दी निकलना था, तो मुझे था कि मैं ये अभी फ्राई कर लूँ। तो ये हम रास्ते के लिए लेकर जाते हैं। हैंडी फूड होता है, आप टूथपिक साथ लेकर जाती हूँ मैं और बस प्रिक करो, हस्बैंड खाते हैं, बच्चे मेरे खाते पीछे से लेते रहते हैं। तो ये कि वो हैंडी फूड ना बेहतर होता है। और फर्स्ट टाइम मैं जो हूँ ना ये पराठे ट्राई कर रही हूँ। मैंने इससे पहले कभी ये चीज़ वाले पराठे नहीं ट्राई किए थे, बहुत अच्छे हैं। अगर आप लोगों ने कभी ट्राई नहीं किए ना तो ये सबरोसो के पराठे हैं जो कि मुझे तो ख़ैर बहुत अच्छे लगे थे। तो मैंने ये टाइम होगा कोई सुबह के 7 बज रहे होंगे, तो मैंने पराठे भी फ्राई कर लिए और मैंने जो है ना सबरोसो के जितने भी टेंडर क्रिस्पी पॉपर्स थे वो सारे मैंने फ्राई कर लिए क्योंकि मुझे था कि ये मैं जब डब्बे में डाल दूँ ना मैंने इसका ढकना नहीं बंद करना था। मैंने इसको 1 आध 2 घंटे छोड़ना था ताकि ये ठंडे हो जाएँ और वरना अगर मैं इसको ऐसे ही बंद कर देती ना तो बहुत मतलब सॉगी से हो जाते, वो मुझे अच्छे नहीं लगते क्योंकि हमने लॉन्ग डिस्टेंस करना था तो मुझे था कि सारा दिन एक-एक करके कोई ना कोई खाता रहेगा तो इसको कम से कम जो है ना थोड़ा-सा मतलब नमी वाले नहीं होने चाहिए। तो सारे के सारा पैकेट मैंने फ्राई कर लिया, साथ में मैंने पराठे के पैकेट में जो है वो 4 पराठे थे, वो चारों के चारों पराठे भी मैंने पका लिए और अब मैं क्या किया कि मैंने पराठों को जो है ना स्क्वायर-स्क्वायर समोसा शेप में काट लिया। उससे फ़ायदा ये हो जाता है कि जिस एक टुकड़ा उठाया खा लिया, फिर एक टुकड़ा उठाया खा लिया, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती कि पूरा का पूरा पराठा आप खा रहे हो, आपने जो बच्चे ने जिसने जितना खाना है वो खा लिया। ख़ैर ये मैंने फ्राई कर लेने के बाद मैंने इसको टेबल पे रखा और ताकि ये ठंडे हो जाएँ। ख़ैर मेरे जो मतलब यहाँ पर ये ठंडे होने के लिए मैंने छोड़ दिया था। हाँ जी, उसके बाद मेरे पास ये एक बैग है जिसके अंदर मोस्टली जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो मैं चीज़ें रखती हूँ। तो इसके अंदर ये चिप्स के डब्बे मैंने रख लिए, पानी की बोतल रख ली ताकि ये जो है ना इसके अंदर चीज़ ठंडी की ठंडी रहती है और गरम की गरम रहती है। ये मैंने अलग बैग बना लिया। उसके बाद मुझे जो है वो अपना सूटकेस को क्लोज़ करना था क्योंकि उसमें मैंने सारी चीज़ें रख ली थी जो मुझे लेकर जानी थी। मैं बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं लेकर जाती, इसके अंदर सिर्फ़ कपड़े नहीं है, इसके अंदर हेयर स्ट्रेटनर भी है क्योंकि उधर मैंने अपनी फैमिली भी में भी मिलने जाना है, तो दैट इज़ द मेन रीज़न। और उसके बाद जो है मैंने अपने इन वाले पौधों को जो कि मेरे पौधे ग्लास के अंदर है मतलब मनी प्लांट, उसका पानी चेंज करना था, वो बहुत ज़रूरी था। मैं हफ़्ते में 1 दफ़ा ज़रूर करती एंड आई वाज़ वेटिंग कि जिस दिन मैं जाऊँगी उस दिन मैं इसका पानी चेंज करूँगी। तो तकरीबन 10 दिन हो गए थे मैंने इनका पानी नहीं चेंज किया था। तो सारे पौधों को मैंने अच्छे से मतलब मनी प्लांट को नहला भी दिया और उसके अंदर जो है नया ताज़ा पानी भी डाल दिया ताकि जब मैं ना हूँ तो पीछे से मुझे टेंशन होती है अपने प्लांट्स की, तो वो ना हो। और सारे पौधों जो है ना उनके अंदर मतलब मनी प्लांट्स की बॉटल मैंने धो के अच्छे से उनके अंदर प्लांट्स लगा दिए ताकि जब मैं वापस आऊँ ना तो मेरे पौधे जो है ना बड़े मुस्कुरा के खिलखिला रहे हों। जी, तो तकरीबन सुबह के अभी 9 बज रहे हैं। किचन मैंने जो है वो मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। काउंटर्स बिल्कुल साफ़ हैं, चूल्हा बिल्कुल साफ़ है, एवरीथिंग इज़ डन और लाइटें वगैरह मैंने बंद कर दी क्योंकि अब इसके बाद मैंने खुद तैयार होना था और उसके लिए मैंने ये सूट मतलब मैंने सोचा कि ये वाला सूट पहन के जाती हूँ। ये बहुत अच्छा मेरा बड़ा कम्फ़र्टेबल सा सूट है और रास्ते के लिए मेरे बेस्ट था, तो मैंने ये वाला सूट निकाला और इसके अलावा ये था कि मुझे था कि जब मैं तैयार हो जाती हूँ, मैं तैयार हुई थोड़ी बहुत और उसके बाद ये अच्छा खासा टाइम गुज़र चुका था। ये जो तमाम चीज़ें मैंने फ्राई की थी, ठंडी हो गई थी। अब मुझे था कि इसको मैं बैग के अंदर रख लेती हूँ ताकि जो है ना, जो-जो चीज़ें काम मेरे होते जा रहे हैं, मैं उनको कंप्लीट करती जाऊँ और फिर मुझे हो कि हाँ जी, सारे काम हो गए। तो अब मैंने इसके अंदर जो है ना ये रख दिया और उसके अलावा मैंने थोड़े बहुत नीम भी रख दी क्योंकि नीम को मैं साथ हमेशा लेकर जाती हूँ ताकि थोड़े बहुत मेरे हस्बैंड को मंचिंग करनी होती है तो वो कर लेते हैं और साथ में मैंने टूथपिक्स भी रखे ताकि बीच में आपको फ़ोर्क ना ले जाने पड़े ना, बड़े आराम से ये निकल जाते हैं जब आप टूथपिक से इसको यूज़ करते हैं। सो ख़ैर एनीवेज़ मेरा बेडरूम भी मैंने बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया, साफ़ कर दिया, तकिए-वकिए, बेडशीट ठीक कर दिया, सारे कमरे को ठीक कर दिया और अब मुझे इस कमरे को भी लॉक लॉक लगाना था, मतलब सारे कमरों को लॉक लगा के जाना था। तो सारे कमरे बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिए, सारा लाउंज वग़ैरह मैंने सारा समेट लिया एंड एवरीथिंग वाज़ नीट। हाँ जी, तो ये बैग इसमें टॉयलेटरीज़ हैं सारी की सारी, इसमें खाने-पीने का सामान है और इसमें मेरी बेटी का स्टफ़ है क्योंकि अभी हमने जाके उसको पिक करना है।
इसमें भी कुछ मेरे हस्बैंड की टॉयलेटरीज पड़ी हुई हैं। ये जो है वो गिफ्ट्स हैं जो मैंने अपनी कज़न के लिए लिए हैं। इसमें हमारे चप्पल शप्पल पड़े हुए हैं, जूते। डस्टबिन्स मैंने खाली कर दिए, किचन का भी और यहाँ का भी। ये जो है सूटकेस है जिसके अंदर हमारी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा मैंने पूरा घर वैसे समेट दिया है। ये मेरा लैपटॉप का बैग है, इसको ज़रा मैं समेटती हूँ। हाँ जी, लैपटॉप का बैग भी रेडी हो गया है। हाँ जी, तो घर मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया है। वो मेरा बैग है, वो भी मैं उठाऊंगी। लाइट्स ऑफ कर दी हैं हमने सारी की सारी, और लाउंज बिल्कुल क्लीन है। इट्स माई बिग बैग, तो मैं ये ले जा रही हूँ साथ में। ये मेरा पानी है जो मैं इसे साथ लेकर जाऊंगी। जी, अल्हम्दुलिल्लाह जो काम तकरीबन 50 चीज़ें थी वो मैंने सारी कंप्लीट कर दी। तो मुझे रास्ते में करनी थी वो मुझे रास्ते में ही करनी थी। ख़ैर अब अपने घर से निकल चुकी हूँ। बस दुआ में मुझे याद रखिए कि मैं खैर खैरियत से जाऊँ और खैर खैरियत से वापस आ जाऊँ, और अल्लाह ताला जो है ना वो हर एक का सफ़र जो है आसान करे। सो बस हमने अपना सफ़र जो है वो स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अब इसके बाद मुझे जाना था अपनी बेटी को कॉलेज से पिक करने, और उसके बाद हमने अपना सफ़र स्टार्ट करना था। सो सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।